नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान जीके सीरीज़ के दो महत्वपूर्ण पार्ट हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जो राजस्थान के महत्वपूर्ण संप्रदाय से संबंधित है। आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान के अंदर होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के अंदर मोस्ट रूप से जो परियोजनाएं पूछी जाती है उन सभी परियोजनाओं का हम आज अध्ययन करेंगे पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। उसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एग्ज़ाम के अंदर। इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है कंवर सेन को, और ये इन्होंने मांग रखी थी शुरू करने की 1948 के अंदर। माफ़ी चाहता हूँ टाइपिंग मिस्टेक के लिए, यहाँ पर 1947 नहीं 1948 होगा। इसी परियोजना के तहत कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखा हैं। इम्पोर्टेंट याद रखना। बात करें लाभान्वित जिलों की तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 10 जिले लाभान्वित होते हैं, जिनमें 6 जिले ऐसे हैं जिनको पेयजल और सिंचाई दोनों की सुविधाएं मिलती है, और 4 जिले ऐसे हैं जिनको केवल और केवल पेयजल की आपूर्ति होती है। बात करें सिंचाई और पेयजल की तो ये 6 जिलों को आपूर्ति होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर, ये 6 ऐसे जिले हैं जिनको सिंचाई और पेयजल दोनों की सुविधा मिलती है। और बात करें ऐसे 4 जिले जिनको केवल और केवल पेयजल की सुविधा मिलती है तो वो 4 ही जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर। ये 4 ऐसे जिले हैं जिनको केवल और केवल पेयजल की आपूर्ति होती है। इम्पोर्टेंट याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। इसके बाद इस परियोजना का जो सिंचित लक्ष्य है, ये सिंचित लक्ष्य रखा गया है 16.17 लाख हेक्टेयर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इस परियोजना को शुरुआत के अंदर राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों से 1 नवंबर 1984 से इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाने लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन अभी आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर, आपको पता होगा यही क्वेश्चन आया था कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। कब रखा गया था? ये रखा गया था 1 नवंबर 1984 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सबसे ज़्यादा सेम की समस्या से ग्रसित है, और सेम की समस्या की बात करें तो इसके निवारण के लिए सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस पौधा लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। बात करें ये जो सेम की समस्या है ये सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ के बड़ोपल में देखने को मिलती है। ये जितने भी बातें हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई है, तो कृपया ध्यान से वीडियो देखें। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की लिफ्ट नहरों की बात करें तो उनमें सबसे पहली है इंदिरा गांधी नहर की सबसे पहली और लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। और इस लिफ्ट नहर से 2 जिले लाभान्वित होते हैं, पहला है गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। इम्पॉर्टेंट। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंवर सेन लिफ्ट नहर प्रणाली, इससे सिंचाई जो होती है वो केवल और केवल बीकानेर के लूणकरणसर तहसील में होती है। इम्पॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर की बात करें तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है तेजाजी लिफ्ट नहर। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो इससे केवल और केवल बीकानेर जो है लाभान्वित होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है इस परियोजना के बारे में कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के अंदर जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी दाईं ओर से हैं, बाकी एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर से है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो कौन सी शाखा है जो बाईं ओर से है? वो है रावल शाखा। एकमात्र ऐसी शाखा है ये जो बाईं ओर से, बाकी जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी दाईं ओर से। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। इसकी बात करें तो इससे केवल और केवल जोधपुर को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है वो है कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के तहत आपनी नहर परियोजना शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है जर्मनी की सहायता से। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस आपनी नहर परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो उनमें है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये 4 जिले लाभान्वित होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद
आती है हमारी दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना, वो है नर्मदा नहर परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो यह नहर परियोजना 4 राज्यों में यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है और इसी बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है। बात करें इस परियोजना से तो इस परियोजना से 2 जिले लाभान्वित होते हैं, पहला जालौर और दूसरा बाड़मेर। जबकि बात करें सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होता है तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है जालौर। वो इसलिए क्योंकि इस परियोजना की शुरुआत जालौर के इलू गांव के अंदर की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा, और इसी इलू गांव के अंदर नर्मदेश्वर धाम भी बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस परियोजना के बारे में एक और महत्वपूर्ण याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की एकमात्र ये ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत फव्वारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है RSMSSB बोर्ड के द्वारा कि राजस्थान की ऐसी परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है वो है नर्मदा नहर परियोजना, याद रखना। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर इससे कितनी सिंचाई होती है तो सिंचाई की बात करें तो राजस्थान में 0.5 मिलियन एकड़ फुट की सिंचाई देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान की ये 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं समाप्त हुई। आगे आने वाली जो महत्वपूर्ण और दूसरी परियोजनाएं बची हुई है उसका हम विश्लेषण करेंगे अगले पार्ट के अंदर। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा की गई मेहनत यदि सार्थक है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके बड़े भाइयों तक भी पहुंचाएं, भाई बहनों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।